अब बच्चे क्या है? Good morning, everyone. ठीक है, चलिए। तंत्र का तंत्र चल रहा था, जिसमें आप लोग को क्या करवाया गया था? प्रॉन का, है ना? राइट? वो मैंने भी देखा है, एग्जाम का मैंने देखा है, बट उसमें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शायद और सकते लिखा है। मार्च के लास्ट से सकना मतलब कंफर्म नहीं है, आगे किसके गई किसके लिए कंफर्म। 100% सिलेबस आ रहा है मेरे को नहीं पता एक्चुअली किसने पढ़ा था, तो सर तो जानते हैं कोई पढ़ गया है उन्होंने अच्छी वाली न्यूज़ दी। ठीक है, आज ही है तो तुम में से किसी ने पढ़ा नहीं है, मतलब न्यूज़ पेपर अच्छा, क्योंकि मैं भी देखकर आई हूँ फाइनल ईयर पे उसमें, तो मैं सिर्फ हेडिंग देखा, उसके अंदर का नहीं पढ़ा, आ जाने के बाद देखूंगी। ठीक है, आप लोग कल तक बताया जाएगा। रही बात तो देखिए फिजियोलॉजी, ठीक है 100% हुई आप लोगों की, एक दो टॉपिक को छोड़कर। ठीक है, स्टार्टिंग के ही 2-3 टॉपिक छोड़े थे मैंने, उसके अच्छे 70% दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रही थी, हाँ, तो आप लोग का क्या चल गया? 100% का टेंशन है तुम्हारी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब 100 चला है, कुछ टॉपिक ही तो रह गए थे 70% के लिए, तो क्यों घबरा रही हो? इम्पोर्टेंट तो कराई थी मैंने, बीए वगैरह सब चीज कराई थी, याद है? तुम्हारा तो 100% ही मैंने कराया हुआ है, सब थोड़ा सा 70%, जब से सुना तब से 70% कराया है ना। किसमें? हाँ, करवाया नहीं है मैंने 100 करवाया उसमें। आपके में एमएससी नहीं था, मैंने एमएससी करवाया हुआ है उसमें। आपके सिलेबस में बीआर वगैरह नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है, मैंने कराया हुआ है उसमें। राइट, उसमें मैंने क्या कहा था, आप लोगों के में रिप्रोडक्शन नहीं है बैक्टीरिया का, मैंने कराया हुआ है उसमें। मैंने 100 करा के चली गई दोनों बुक्स में, बट जब से सर ने बताया कि 70% आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सबसे अच्छी बात क्या है, पढ़ाने वाली चीजें भी पढ़ाई जाती है, अब तो सिर्फ बुकवानी की चीजें सीखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों से कहा था वो दोनों चीज तैयार करके ना, फोकस का और उसका बेसिलस का, होने वाली डिसीजेस मेनिंजाइटिस और लेप्रोसिस वगैरह तैयार किया आप लोगों ने, पढ़ा भी नहीं होगा एक बार भी किसी दिन। फिर क्लास थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी आप भी लीजिए, नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं, इसको बताऊं मैं ऐसे एक और ए लिखेंगे आप लोग। सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट था, पढ़ाने वाली चीजें ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उठाओ अपने आप की बुक, सब शुरू कर दो पढ़ाई, कम से कम जो पढ़ा दिया है तो किसमें लिखाने वाली चीज में समझाने वाली थोड़ी है, इसमें सब कुछ लिखाने वाला है। समझा कोई बात नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आधी चीज आपके लेने थोड़ी चलेगी, जो होगा उसके साथ होगा। क्या कोई बात नहीं, लेट इट बी। आप लोगों को प्रॉन करवाया था, गुड। उसमें अगर हम लोग बात करें प्रॉन के बारे में, हाँ बिल्कुल, तो देखिए क्लास, हम प्रॉन के नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आप लोग निकाल लीजिएगा, विसरल नर्वस सिस्टम के अलावा किसी बुक में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुक से नहीं डायग्राम बनवाया है, वो निकालिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे क्लियर डार्क रंग से मैंने बनवाया हुआ है, ध्यान दीजिए, जिसमें आप लोग आ रहा है स्टार्टिंग में ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के नीचे चलिए तो सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन दिख रहा है, नर्वस बन रही है, डायग्राम है तो उसमें नीचे देखना भाई, बीच में बना हुआ है, सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन दिख रहा है, दोनों तरफ से इस तरह कवर करता हुआ। ठीक है, उसके नीचे की तरफ चलिए तो वहां दिखाई देगा वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन के पास,
दिख रहा है? हाँ। और सबसे नीचे की तरफ चलिए तो वहां दिख रहा होगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है 4 चीजों से। ठीक है, ब्रेन, सर्कम इसोफेरेंजियल गैंग्लिया, इसके नीचे चलिए तो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियनिक मास, और एक होता है आपका, ठीक है ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर है? 4 चीजें। ये है आप लोगों की क्या चीजें? ये है आपका सीएनएस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेरिफेरल, सॉरी, मतलब आप लोगों का पीएनएस के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोग पीएनएस के बारे में बात करते चले तो पीएनएस क्या होता है? सीएनएस से निकलने वाली नर्व्स जो हमारे जागेदार तक जाती है वो सब किसमें जाती है? आपकी पीएनएस में जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, राइट? तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले कहा था सब चीजों को काउंटिंग पर रखिएगा, अपनी फिंगर पर। कहा था ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर्स नर्व्स निकलती है, जिसमें फर्स्ट है एंटीन्यूटरी नर्व। देखिए जरा, दिख रही है एंटीन्यूटरी नर्व? ठीक है, एंटीन्यूटरी नर्व से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है जो होता है स्टैटोसिस्टिक नर्व। नाम से ही पता चल रहा है एंटीन्यूटरी नर्व है, किसमें जाएगी? वो एंटीन्यूटरी में जाएगी। ठीक है ना, अगर स्टैटोसिस्टिक है तो स्टैटोसिस्ट में जाएगी वो। क्लियर है? ये हो गई फर्स्ट। सेकंड है एंटीनरी नर्व। क्लियर? एंटीनरी नर्व है तो किसमें जाएगी वो? एंटीना में जाएगी। क्लियर? उसके नीचे आइए, ऑप्टिक नर्व दिख रही है? ऑप्टिक, बिल्कुल, जो आपकी कंपाउंड आई में जाएगी ऑप्टिक नर्व। एक होती है ऑप्थैलेमिक नर्व। ठीक है, ऑप्थैलेमिक नर्व जो है उसी के साथ निकाली हुई है बहुत छोटी सी, तो ये जाती है आपकी आई स्टॉक्स को। आई स्टॉक्स मतलब जो आपकी कंपाउंड आई होती है, ठीक है, उसके में जो आपकी नर्व्स जाती है, अब हम लोगों में भी होती है जैसे, ठीक है, हम लोगों में ये आई वॉल है, इसको हमेशा कुछ नर्व्स इस तरह होल्ड करके रखती है, राइट? जानते हैं ये बात? हम लोगों में भेगापन क्यों आ जाता है? कितनी होती है नर्व्स? 6 नर्व्स होती है जो हमारी आई बॉल को इस तरह से होल्ड करके रखती है। इन 6 में से कोई भी एक नर्व जो है ना, अगर रिड्यूस हो जाएगी, एकदम काम करना अचानक बंद कर देगी, तो आपका आई बॉल उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। क्लियर है? जिसकी वजह से बहका पाना। क्लियर है? तो यहाँ पर आई स्टॉप मतलब क्या है? ये नर्व्स है जो आपकी कंपाउंड आई को उसको होल्ड कर रही है। ठीक है, तो जो ऑप्थैलेमिक नर्व है वो किस पे जा रही है? आपकी इन्हीं नर्व्स पे जा रही है, आई स्टॉप्स। क्लियर है? समझ में आ रही है? उसके नीचे देखिए एक होता है टेग्यूमेंटल नर्व। दिख रही है? ये टेग्यूमेंटल नर्व जो होती है ये जाती है लेब्रम के लिए। लेब्रम सब जानते हैं कि माउथ वाले पार्ट्स होते हैं, है ना? कहां तक जाती है वो? लेब्रम तक जाएगी। टोटल कितनी हो गई? 5 पेयर्स जो ब्रेन से निकल रही है। काउंट कर लीजिए, एंटीनरी नर्व, एंटीनरी नर्व, टेग्यूमेंटल नर्व, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थैल्मिक नर्व। ओनली 5 पेयर्स। स्टैटोसिस्टिक इसमें नहीं जाएगी क्योंकि स्टैटोसिस्टिक जो है वो आपकी एंटीनरी से निकली हुई है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, उसी से तो ब्रांच निकली हुई छोटी छोटी सी, वही तो है, वैसे। क्लियर है? तो यहाँ पर कितनी हो गई? 5 पेयर्स जो उसके ब्रेन से निकल रही है। अब ब्रेन से नीचे की तरफ दो इस तरह से लड़ी जो इस तरह से निकली हुई है, फेरिक्स वाले रीजन को। ठीक है, इससे पहले मैं ज्यादा आगे बढ़ूं तो देखिए कल आप लोगों ने जब बनाया था तो जो आपने ऐसे ऐसे सेगमेंट बनाए थे ना, ढेर सारे काम करने वाले, ठीक है, वो सेगमेंट अलग है, एब्डोमेन वाला रीजन है, और उसके ऊपर का जितना रीजन है वो सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, जिसमें सिफेला प्लस थोरैक्स दोनों चीजें आ जाएगी, हेड रीजन भी आ जाएगा और थोरैक्स रीजन भी आ जाएगा। क्लियर है? ब्रेन कहां पर होगा? सिफेलम पे। ठीक है, हेड रीजन में। उसके बाद फिर नीचे आपकी क्या गई है? सर्कम इसोफेरेंजियल गैंग्लिया, राइट? यहाँ पर ये फेरिक्स के चारों ओर होगी। क्लियर है? अब उसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि इसमें छोटी छोटी चीजें अवेलेबल नहीं है, जो आप जगह रहिए, मेरे पास मेरे पास क्या चीज?
हाँ उसमें ही जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उसी में जाएगी। बट इससे मैंने ये कहा था कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो बनवा रही है ना, इसके नाम नहीं लिख पाए थे, मेरे पास जगह नहीं, राइट। आप लोग लिखिए जरा, ठीक है ना 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 ना। देखिए ये वाला जो डॉट है बीच वाला, ठीक है, उसे लिखिएगा अलग से बना तो ले जगह। अच्छा अलग से बना रहे हो, पहले अलग से बनाओ। हो गया? दो गैंग्लिया बनाए हुए हैं, एक ऊपर की तरफ डॉट और एक नीचे की तरफ नहीं है, पर दो है वो, ठीक है। अच्छे से काउंट करके बनाइएगा, अच्छे से बना लिया। तो ये जो दो गैंग्लियन है उसको लिखिएगा विसरल गैंग्लिया। हाँ विसरल गैंग्लिया, ठीक है। एक आप लोगों के यहाँ पर भी और एक, ठीक है। इन दोनों को साइड वालों को लिखिएगा कमर्शियल गैंग्लिया, कमर्शियल गैंग्लिया लिख लिया। ट्रांसवर्स कमीशन दिख रहा है, आप लोगों ने बनाया था ट्रांसवर्स कमीशन, देखिए यस और नो, नहीं बनाया? देखो ये जो डायग्राम बनाया था ना, ये ऐसा वाला, तो यहाँ पर ये जो चीज रहती है ना, वो है ट्रांसवर्स कमीशन। ये किसी का मूडी लग रहा है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स कमीशन है, लिखिए ट्रांसवर्स कमीशन। कमीशन क्या होता है? कमीशन क्या होता है? कुछ तो होता है। देखिए गैंग्लिया क्या होता है ये तो आपको पता है, नर्व्स का जो गुच्छा रहेगा, ठीक है ना, वो आपका पता है। कमीशन क्या होता है? कमीशन मतलब दो एक जैसी नर्व को जोड़ने वाला जो होगा पार्ट, ठीक है, एक ही नर्व को, बट दो है ना, सर्कमफेरेंजियल है ये भी और ये भी, इनको जोड़ने वाला क्या है? ट्रांसवर्स कमीशन। ये ट्रांसवर्स फॉर्म में है और कमीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सर्कमफेरेंजियल दोनों को ही जोड़ रहा है, एक ही चीज को जोड़ने वाली चीज को कमीशन बोलते हैं। समझ में आ रही है? और कनेक्टिव्स क्या होते हैं? कनेक्टिव्स ऐसी चीजें होती है जो अलग अलग नर्व्स को जोड़ती है, ठीक है। तो अभी तीन नर्व्स पढ़ते हैं अपने, तो आएंगे चिंता ना करें, कभी पढ़े नहीं है। एक गैंग्लिया समझ चुके हैं, गैंग्लिया क्या होता है? एक होता है कमीशन और एक होता है कनेक्टिव। कमीशन और अलग अलग को जो होता है कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है वो अलग अलग चीजों को, यानी इस चीज को गांठ बांध के कहीं रख लीजिए क्या टाइम तक, क्लियर? चलिए अब देखिएगा जरा, सर्कमफेरेंजियल कमीशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वन पेयर कमर्शियल गैंग्लिया होता है, ठीक है। गैंग्लिया मतलब क्या होगा? वहां पर आपके गुच्छे हैं नर्व्स के, ठीक है। साथ में नीचे की तरफ आप देखिए तो विसरल गैंग्लिया दिखता है, जो विसरल रीजन में जाएंगे, यहाँ से निकलने वाली नर्व्स कहाँ जाती है? इसके विसरल ऑर्गन में जाएंगी, क्लियर है? कनेक्ट ट्रांसवर्स कमीशन को समझ में आया है क्यों हम बोल रहे हैं? तो ये छोटा सा पार्ट होता है आपका इसोफेरेंजियल कमीशन का, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंजियल कमीशन समझ में आया, छोटा सा पार्ट जो है, इसके नीचे आइए आप, ठीक है, उसके नीचे जो वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रोथोरेसिक गैंग्लियोनिक मास दिख रहा है। इस मास से निकलती है टोटल 11 जोड़ी नर्व्स, मैंने कहा था टोटल करके बनाइएगा, 11 पेयर्स है, ठीक है, गुड। सिर्फ सारा खेल काउंटिंग का है, किसी चीज का नहीं है इसमें। तो इसमें से फर्स्ट नर्व देखिए मैंडिबुलर नर्व है, दिख रहा है,
कहाँ जाएगी वो? मैंडिबल में जाएगी, ठीक है। उसके नीचे देखिए मैक्सिलरी नर्व, तो कहाँ जाएगी वो? मैक्सिलरी में, ठीक है ना। नेक्स्ट है मैक्सिलरी, जो मैक्सिला में जाएगी, ठीक है। मैक्सिला अलग होता है और मैक्सिलरी अलग होता है। नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा उसका प्रॉन का, उसकी जब हम बनाते हैं ना अपेंडेजेस, तो उसमें बकायदा बनता है ये सब चीजें, बट सारी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 19 जोड़ी मैटर कर जाती है ना, हम नहीं बना पाते, इसलिए तो कुछ कुछ हमें हटानी पड़ती है। जैसे लेब्रम हम शो नहीं कर सकते, उसमें लेब्रम हट जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ये तो थी स्टार्टिंग के 3 नर्व्स, जो मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। उसके नीचे की जो होती है 3 जोड़ी, वो कहा जाती है मैक्सिलोपीड्स में। प्रॉन में कितनी जोड़ी मैक्सिलोपीड्स? 3 जोड़ी। मैक्सिलोपीड्स जब बनाते हैं ना तो 3 जोड़ी बनाकर चलते हैं हमेशा, ठीक है। उसके नीचे की जो 5 पेयर्स होती है वो जाती है वॉकिंग लेग्स में, ठीक है। किसमें जाएगी? वॉकिंग लेग्स में, ठीक है ना। देखिए वॉकिंग लेग्स जो होता है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने चीनेट लेग्स और चीनेट लेग्स बनवाए थे, याद है? एक होता है चीनेट लेग, चुप्पी जैसा होता है, जो अपने इसमें से क्या करता है, अपने शिकार को पकड़कर अपने मुंह की तरफ लेके जाता है इसकी मदद से ये, ठीक है। हमला भी अपने चीनेट लेग से ही करता है, पीछे बनवाया हुआ है सब डायग्राम, ठीक है। नॉन चीनेट लेग, चीनेट लेग्स 2 पेयर होते हैं और नॉन चीनेट लेग्स 3 पेयर, टोटल कितने हो गए? 5। तो ये 5 पेयर से वॉकिंग लेग्स में जाना, क्लियर है? समझ में आ रही है? ये वाला जो रीजन बताया गया है अभी, ये कौन सा है? वेंट्रोथोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, क्लियर। इससे क्या निकल रही है? 11 पेयर नर्व्स, क्लियर। अब इसी से गैंग्लियोनिक मास से निकलती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बोल रही हूँ, ये बिल्कुल जो जाएगी इसके सेगमेंट रीजन में, जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं ना, उसमें स्ट्रेट जाएगी फोरगट तक, क्लियर है। यहाँ पर ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है इसको क्या बोल देते हैं? वेंट्रल नर्व, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है इसमें कितने पेयर गैंग्लियन प्रेजेंट रहेंगे? तो 5। एक बात बताइए, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं? 6 होते हैं, बट 5 सेगमेंट में तो आपके प्रेजेंट होते थे प्लियोपोड, बट 6वें रीजन में प्रेजेंट नहीं होता, ये बताया था। और 6वें रीजन का जो होता है अपेंडिजेस, वो यूरोपोड कहलाया जाता है। यूरोपोड के नीचे की तरफ एक कैल्शियम मौजूद होता है, ये डायग्राम होता है, राइट। तो स्टार्टिंग के 5 जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया। एब्डोमिनल रीजन में है, सबको क्या बोल दिया गया है? एब्डोमिनल गैंग्लिया, क्लियर है। अब देखिएगा, हर एक गैंग्लिया से निकलती है 3 पेयर नर्व्स, 3 पेयर नर्व्स, जिसमें से एक नर्व जो होती है क्लास, वो जाती है प्लियोपोड के लिए, प्लियोपोड के जाएगी, ठीक है। अब प्लियोपोड है, ठीक है। अब उसको चलने के लिए ऐसे ऐसे, तो हमेशा 2 चीजें पढ़ते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। ऐसे और ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मसल्स काम आती है, जिसको हम कहते हैं तो एक्सटेंशन मसल और एक होता है फ्लेक्सर मसल। इसमें एक में फ्लेक्सिबल उसमें जाएगी और एक में एक्सटेंशन, क्लियर हो रही है चीजें? तो 3 पेयर होती है, एक प्लियोपोड में जाएगी, एक एक्सटेंशन उसमें जाएगी ना आपके मसल्स में, और एक जाती है आपकी फ्लेक्सर, ठीक है। क्लियर है? लिखवाया भी होगा, देखो फिर, क्लियर। अब ये तो बात थी एब्डोमिनल रीजन के जो स्टार्टिंग के 5 थे, क्लियर। हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट सेगमेंट जो होता है 6 सेगमेंट, ठीक है। तो 6 सेगमेंट में जो गैंग्लिया होता है, एक्चुअली वो सिंगुलर गैंग्लिया नहीं होता, मतलब अब तक जो हम लोग देख रहे थे एक गैंग्लिया देख रहे थे, ठीक है, बट एक्चुअली में वो एक नहीं होता है, कुछ गैंग्लियों का पूरा गुच्छा होता है, ठीक है। गैंग्लियों का भी अपना एक गुच्छा ही होता है, 2 या 3 जनरली मिला के बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो लास्ट वाले सेगमेंट में जो गैंग्लिया है वो इक्वल, मतलब सिर्फ एक ही नहीं होगा, वहां पर 2 या 3 गैंग्लिया मिलकर बनाएंगे गुच्छे जैसे, ठीक है, जहां से कुछ नर्व्स निकलती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से 1 पेयर यूरोपोड में जाएगी, ठीक है, 1 पेयर टेल्सन में जाएगी, ठीक है,
इसमें से एक सबसे लास्ट में देखिए मैंने हाइंड गट लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक सिग्नल जो होती है वो सीधे हाइंड गट में जाती है, समझ में आ रही है। और इसमें से दो जो मतलब दो पेयर जो होगी वो आपकी फ्लेक्सर मसल्स के लिए भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है पूरी जो बच्चे हैं ना वो आपके हर एक इसमें से जाएंगे, आपके प्रियोपोड के लिए भी जा रही है, इससे फ्लेक्स मसल्स के लिए भी जा रही है, इससे ग्लाइकोस के लिए, एक्सटेंशन मसल्स के लिए भी जा रही है, यूरोपोड के लिए भी जा रही है और टेंसर के लिए भी जा रही है, हाइंड गट के लिए भी जा रही है। इन सबके जाने के लिए पूरा बच्चे की जरूरत है, समझ में आ रही है। ये था आप लोगों का इसका नर्वस सिस्टम, क्लियर है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? पेयर का कोई रोल नहीं, समझ में आ रही है चीजें? क्या ये चीजें? अरे ये चीज उसके वो है पार्ट्स, क्या बोलते हैं, बिल्कुल। अगर आप अपनी बुक में देखें तो देखिए उसके एपेंडिजेस बनाए हुए हैं ऊपर की तरफ, दिख रहे हैं? हाँ, अब बात का कोई मतलब नहीं था, आप कितना ही बना दीजिए, पूरा पूरा बनाएंगे तो फिर नर्व्स दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। वो उसके एपेंडिजेस है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया आपको प्लॉट का? इजी है ना? आपका टीनिया सोलियम का बहुत इजी होता है क्लास, एक बार में याद हो जाता है। सिर्फ आपको क्या रखनी पड़ती है, 10 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स या 5 पेयर्स लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जिसमें से एक मेन लेटरल, एक एक्सेसरी लेटरल, एक वेंट्रल और सर्कस, इतना तो याद रखना होता है, बहुत इजीली हो जाता है। एक आप लोगों को सिर्फ इसका डायग्राम याद करना है, ठीक है। आप यूं कर सकते हैं, नीरज का तो भी चलो मान लेते हैं टफ होता है उसका, पर इसका तो आप इजीली कर लोगे, समझ में आया है ना। सब चीजों को काउंटिंग पर रखना, बहुत इजीली कर जाओगे, क्लियर। चलो फटाफट इसको लिखकर खत्म करते हैं, फिर फाइल आना शुरू करना है। Okay. Nervous system of Palemon is divided into three important parts. Three important parts. ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप सिंपैथेटिक को विसर्जन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, जी विसुअल ऑर्गन्स की तो इसमें जा रहे थे अभी, ठीक है ना, सर्कस ऑसिफरेंजियल जो थी। क्या लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS शॉर्ट में लिखते चलिए और डैश करके लिखिए। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ब्रेन, ऑब्लिक लगा के लिखिएगा सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन, क्योंकि ये गैंग्लियोनिक मास के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन आप सीरीज में लिखा हुआ है सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया। सेकंड लिखिएगा सर्कम ईसोफेरेंजियल कमीशन, सर्कम ईसोफेरेंजियल कमीशन। नेक्स्ट वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। नेक्स्ट वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया।
हाँ, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा ब्रेन। ब्रेन, इसमें डैश करके लिखिए द ब्रेन ऑफ प्रॉन इज a bilobed structure। नीरज में भी यही बताया था, बाइलोब होता है इसका ब्रेन। बाइलोब स्ट्रक्चर which is located behind the rostrum and above the esophagus anteriorly, which is covered with thick membrane of fat, membrane of fat, full stop। ठीक है, 3 pairs of ganglia fused to form brain following nerves emerges out from each supraesophageal ganglia। डैश करके लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट हेडिंग मतलब एंटीड्यूनरी नर्व। 5 पेयर बताने हैं ना इसमें। फर्स्ट लिखिएगा एंटीड्यूनरी नर्व, हाँ एंटीड्यूनरी, हाँ जिसमें से आपकी वो निकल रही है स्टेटस नर्व निकल रही है ना, वही एंटीड्यूनरी नर्व में डैश करके लिखिए it arises from the brain to supply the antidules, full stop। A branch of antidullary nerve goes to the statocyst, full stop। next heading optic nerve डैश करके लिखिएगा it is a thick nerve that supply the compound eye, full stop। next ophthalmic nerve डैश करके लिखिएगा it supply the eye stop, full stop। next antennary nerve it supplies antenna
Next, full stop. Next, tegumental nerve. Tegumental nerve. डैश करके लिखिए. It supplies labrum. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा circumesopharyngeal commissure. ये ब्रेक कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट circumesopharyngeal commissure. From the posterior end of the brain, esophageal nerve. आप चाहे तो फेजियल या इसोफेरेंजियल. इसोफेगस होता है ना. इसोफेगस होता है ना. वो वाला नाम लिख दिया आपको. इसोफेजियल nerve. ठीक है. इसोफेजियल nerve कमीशन. सॉरी, सर्कमइसोफेजियल कमीशन में डैश करके लिखिएगा. From the posterior end of the brain, a pair of circumesophageal commissure arise and communicate with the subesophageal ganglia. With the subesophageal ganglia. Full stop. This ganglia forms the anterior part of the ventral thoracic ganglionic mass. Full stop. Behind the esophagus and above the circumesophageal commissure the endosternite, sternite, sternite is present. Full stop. Near the anterior end of each commissure, a commercial ganglia is present, from which a mandibular nerve, mandibular nerve arise and goes to
the mandible of its side. Full stop. Mandible of its side. अपनी mandible पे जाती है, ठीक है? Mandible order. Full stop. आगे. Up. Posteriorly present transverse connective interconnects the two commissures. Full stop. Interconnects the two commissures. Full stop. Next heading. Ventral thoracic. Heading है ventral thoracic ganglionic mass. Ganglionic mass. Dash करके लिखे. The ganglionic mass is formed as a results of fusion of formed as a result of fusion of 11 pairs of thoracic ganglion. Full stop. The first three pairs of cephalic nerves supplies the mandibles maxillary and maxilla respectively. The remaining 8 pairs are the thoracic nerves. Full stop. The first 3 pairs supply the 3 pairs of maxillipedes. 3 pairs of maxillipedes, while the remaining 5 pairs of nerves innervate the walking legs. Full stop. Just before entering the leg, the nerves to the walking legs branches
into 2 TWO1 TWO फुल स्टॉप। ठीक है, इसके आगे का बताइए। आज के लिए बस इतना ही।